बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल समृद्ध राज्य था सूर्यगर। चारों ओर हरियाली, सोने चांदी की खानें और नदियों से बहती अमीरी ने इस राज्य को स्वर्ग बना दिया था। इस राज्य पर राज करता था एक राजा, राजा विक्रम सिंह, जिसकी वीरता तो प्रसिद्ध थी, परंतु उससे अधिक प्रसिद्ध थी उसकी घमंड। राजा विक्रम सिंह की एक ही कमजोरी थी, उसका अहंकार। उसे लगता था कि वह सबसे महान, सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली शासक है। वह अपने दरबारियों, प्रजा और यहाँ तक कि देवताओं तक को भी अपने से कम समझता था। पर कहते हैं ना, अहंकार जितना ऊंचा होता है, पतन उतना ही गहरा होता है। राजा विक्रम सिंह बचपन से ही विशेष था। शेर की खाल में लिपटे हुए खेलना और हाथी पर चढ़कर तलवार चलाना उसकी आदत थी। बचपन से ही दरबारी उसकी तारीफों के पुल बांधते और हर जीत पर उसकी महानता के गीत गाते। धीरे धीरे यह तारीफें विक्रम सिंह के मन में जहर की तरह समा गईं। युवावस्था में जब वह गद्दी पर बैठा तो उसने अपने चारों ओर चापलूसों की एक फौज खड़ी कर ली। सच बोलने वालों को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता। एक बार दरबार में एक मंत्री ने कहा, महाराज, प्रजा का हाल जानने के लिए छिपकर नगर भ्रमण करें। राजा ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, मैं कोई भिक्षुक नहीं जो गली गली घूमूं। प्रजा को मेरे आदेशों से ही संतोष होना चाहिए। और उस मंत्री को उसी दिन जेल में डाल दिया गया। राजा का घमंड बढ़ता गया। विक्रम सिंह ने अपने महलों को सोने से मढ़वा दिया। दरबार में जो भी आता उसे पहले 5 बार महाराज आप महान हैं कहना अनिवार्य कर दिया गया। प्रजा भूख से कराह रही थी, पर राजा अपने सिंहासन पर बैठा ऐश्वर्य में मग्न था। किसी ने यदि कहा कि पड़ोसी राज्य में अच्छा शासन है तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। एक दिन उसके दरबार में एक बूढ़ा साधु आया, जिसने कहा, महाराज, आपको भगवान से डरना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा पाप है। राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, भगवान मुझसे डरें, मैं ही भगवान हूँ इस राज्य का। यह सुन साधु मुस्कुराया और बोला, तो फिर भगवान स्वयं तुम्हें सिखाएंगे कि तुम क्या हो। और वह अदृश्य हो गया। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय दूत राजा के पास आया। वह न तो किसी राज्य का था, न किसी परिचित कुल का। उसके कपड़े साधारण, आंखों में चमक और स्वर में स्थिरता थी। उसने राजा से कहा, महाराज, 7 पर्वतों के पार मृत्यु के वन में एक सिंहासन है जो आपके से भी महान है, लेकिन केवल वही वहां बैठ सकता है जो सच्चा राजा हो, अहंकार रहित। राजा विक्रम सिंह के मन में लालच जागा। मैं ही सबसे योग्य हूँ। यह राज्य तो छोटा है मेरे लिए, मैं मृत्यु के वन को भी जीत लूंगा। उसने तुरंत तैयारी शुरू की और एक विशाल सेना लेकर निकल पड़ा उस सिंहासन को प्राप्त करने। 7 पर्वतों को पार करते करते राजा ने कई युद्ध लड़े, कई राज्यों को रौंदा और अपनी सेना को कुर्बान कर दिया। जब वह मृत्यु के वन में पहुंचा तब उसके साथ बस कुछ ही सैनिक बचे थे। वन में घना अंधेरा था, हर पेड़ मानो चेतना से भरा था। वहां की हवा भी भारी लगती थी। एक आवाज आई, यहाँ वही जीवित बच सकता है जो अपने भीतर के अहंकार को मार दे। राजा ने यह सुना और हंसते हुए बोला, मुझे डर नहीं किसी चीज से, मैं ही सबका स्वामी हूँ। लेकिन तभी उसके सैनिक एक एक कर गायब होने लगे। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस शांति और फिर शून्यता। राजा अकेला रह गया। वन के बीच में उसे एक घाटी मिली, दर्पणों की घाटी। वहां हजारों दर्पण लगे थे। जब राजा उनमें झांकता तो उसे अपने भीतर के सभी पाप, अत्याचार, घमंड और अंधकार दिखाई देते। हर दर्पण में एक नई सच्चाई थी। उसके द्वारा मारे गए निर्दोष लोग, झूठे अपराधों में फंसे मंत्री, भूखी प्रजा की चीखें। राजा कांप उठा। उसने खुद को बंद करना चाहा, पर वहां से निकलने का कोई रास्ता न था। अचानक एक दर्पण फूटा और उसमें से वही साधु प्रकट हुआ। राजा विक्रम सिंह, क्या अब भी तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हो? राजा अब टूट चुका था। उसने पहली बार सिर झुकाया और कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, मुझे क्षमा करें। साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अहंकार का अंत ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। राजा विक्रम सिंह जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। वह अब पहले की तरह ऐश्वर्य में नहीं डूबा था। उसने घमंड का ताज त्याग कर सेवा का व्रत लिया। उसने जेलों के कैदी छोड़े, कर घटाए, भूखों को भोजन दिया और सबसे पहले उस मंत्री को सम्मान सहित बुलाया जिसे उसने जेल में डाला था। राज्य की प्रजा दंग रह गई। एक राजा जो सिर झुकाकर क्षमा मांग रहा था। वह दिन था और फिर एक युग शुरू हुआ जहां राजा और प्रजा साथ खड़े हुए।
राजा विक्रम सिंह की कहानी अब एक दंत कथा बन गई। इतिहास ने उसे विक्रम महान के नाम से तो याद नहीं किया, पर विक्रम विनम्र के नाम से जरूर याद रखा। उसकी समाधि पर आज भी ये शब्द खुदे हैं, जिसने अपने घमंड को से कभी स्थायी विजय नहीं मिलती, पर विनय से इतिहास तक बदल जाता है।